भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं मैं तो एक फकीर हूं, सिर्फ झोला लेके कहीं भी चल देता हूं। वो फकीर, उनका घर बन रहा है 500 करोड़ रुपए में, 500 करोड़ रुपए। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SPN न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं, जी हां, नए संसद भवन से। अपने दर्शकों को बता दें कि जो नया संसद भवन बना है उसके उद्घाटन से पहले बड़ा बवाल हो गया है। विपक्षी पार्टियों की तरफ से ये कहा जा रहा है, अभी राहुल गांधी ने कहा कि जो नया संसद भवन है इसका जो उद्घाटन है वो देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को करना चाहिए। लेकिन भाजपा ये कह रहे हैं कि इसका उद्घाटन तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और ऐसे में देखा जा रहा है कि विपक्षी पार्टियां जहां राहुल गांधी के साथ खड़ी तो वो भाजपा अपने इस पर अड़ी है कि नहीं, पीएम मोदी ही इसका उद्घाटन करेंगे। लेकिन अपने दर्शकों को यह बता दें कि नए संसद भवन के उद्घाटन से पहले इसमें करोड़ों के हेर फेर पर बड़ा खुलासा हुआ है। माना जा रहा है कि जो नया संसद भवन बना वो 1-2 लाख रुपए में नहीं, 500 करोड़ रुपए। जी हाँ, बहुत बड़ी रकम होती है, बहुत मोटी रकम होती है। 500 करोड़ रुपए, 500 करोड़ रुपए का खुलासा हो रहा है। और यह कहा जा रहा है कि इतना पैसा अगर सरकार देश की जनता के लिए लगा देती, स्वास्थ्य सेक्टर पर, रोजगार सेक्टर पर, जो है अगर हम बात करें तो और जितने भी मुद्दे हैं उस पर अगर लगा देती तो ये बहुत बड़ी बात होती। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि जो तस्वीर अभी दिखाई दे रही है वो ये है कि सरकार ने इतना सारा पैसा केवल एक संसद भवन लगाने में कर दिया। संजय सिंह ने इस पर एक बड़ा खुलासा किया। क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए एक रिपोर्ट। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं मैं तो एक फकीर हूं, सिर्फ झोला लेके कहीं भी चल देता हूं। वो फकीर, उनका घर बन रहा है 500 करोड़ रुपए में, 500 करोड़ रुपए में। और शहंशाह आलम अगले घर में जहां जाएंगे, शहंशाह आलम जिन 500 करोड़ रुपए के घर में जाएंगे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उसके पहले उन्होंने कहा कि हमारे घर को थोड़ा ठीक ठाक करो। तो उस घर को ठीक ठाक करने, मात्र ठीक ठाक करने में 90 करोड़ रुपए खर्च हुए। 20,000 करोड़ रुपए का जो सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट है वो लगभग 23,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बन गया है। उस प्रोजेक्ट में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का घर 500 करोड़ रुपए में बन रहा है। और उस घर में जाएंगे उससे पहले मौजूदा घर में 90 करोड़ रुपए खाली उसके रिनोवेशन में खर्च किया जाता है। भारत के हमारे फकीर प्रधानमंत्री, गरीब प्रधानमंत्री 10 लाख रुपए का सूट पहनते हैं, 1,25,000 रुपए की पेन इस्तेमाल करते हैं। भारत के फकीर प्रधानमंत्री 1,60,000 रुपए का चश्मा इस्तेमाल करते हैं। और ये भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इनके काफिले में जो कार चलती है वो कार है 12 करोड़ रुपए की, 12 करोड़ रुपए की कार, 12 करोड़ रुपए की कार उनके काफिले में चलती है। एक नहीं, कई कारें 12-12 करोड़ की। और मैं सुन रहा था आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, ऐसा लग रहा था कि तुरंत रो देंगे, उनके आंसू निकलने वाले हैं, ऐसे व्याकुल थे बेचारे। कोरोना की महामारी का जिक्र कर रहे थे। भूल गए भारतीय जनता पार्टी के लोग, जब कोरोना की महामारी से इस देश में लोग मर रहे थे, भारत के प्रधानमंत्री बंगाल के चुनाव में वोट मांग रहे थे, कोरोना फैला रहे थे, लोगों की जान जा रही थी, लाशें बिछी हुई थी शमशानों में, और भारत के प्रधानमंत्री चुनाव के प्रचार में व्यस्त थे। भूल गए भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये 12-12 करोड़ की कार खरीदने का फैसला उस वक्त हुआ जब कोरोना की महामारी में लोग मर रहे थे, उनकी जान जा रही थी, शमशान पे लाशें बिछी हुई थी। भूल गए भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये फकीर जो कहते हैं मैं चाय वाला हूं,
बहुत गरीब घर से पैदा हुआ हूं, 8,400 करोड़ रुपए का जहाज अपने लिए कोरोना की महामारी में खरीदते हैं। कोरोना की महामारी के दौरान जब लोगों की जान जा रही थी, लाशें शमशान पर बिछी हुई थी, उस वक्त 8,400 करोड़ रुपए का जहाज खरीदने का बजट आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पास होता है। आप कोरोना की बात कर रहे हो, ड्रामे की बात कर रहे हो। हमारे देश के प्रधानमंत्री एक दिन में कितने रंग बदलते हैं, ये तो कलर नहीं है, कलर फोटो देख लीजिएगा। एक दिन में कितने रंग बदलते हैं, कितने कपड़े पहनते हैं, कैसे शहंशाह आलम की तरह रहते हैं, इसको अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मुद्दा क्या है असल में? हम लोग बार बार बात कर रहे हैं कि सत्यपाल मलिक जी ने जो मुद्दा उठाया उस पर चर्चा करो, पुलवामा के घटने में लापरवाही क्यों की गई इसकी चर्चा करो, हमारे जवानों की शहादत के लिए जिम्मेदार कौन है इसकी चर्चा करो। 5 एयरक्राफ्ट अगर मांगा जा रहा था उन जवानों को पहुंचाने के लिए, तो 5 एयरक्राफ्ट क्यों नहीं मिला? जब भारत के प्रधानमंत्री 8,500 करोड़ का जहाज अपने लिए खरीद सकते हैं, तो हमारे वीर जवानों के लिए 5 एयरक्राफ्ट उनकी जिंदगी बचाने के लिए क्यों नहीं दिया गया? सवाल ये उठ रहा है। सवाल उठ रहा है कि अडानी के साथ जो आपने महाघोटाला किया, मॉरिशस में एक पते पे 6 कंपनी खोलकर 42,000 करोड़ रुपए काला धन अडानी की कंपनियों में लगाया गया, इस पे जेपीसी बनाओ। सवाल ये उठ रहा है। सवाल यह उठ रहा है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद 6-6, 8-8 कोल ब्लॉक नियमों के विपरीत जाकर अडानी को क्यों दे दिया गया? भारत सरकार के कानून के खिलाफ अडानी को कोयला की खदानें क्यों दे दी गई? सवाल यह उठ रहा है कि एयरपोर्ट कैसे दे दिया गया, सीपोर्ट कैसे दे दिया गया, तमाम सारी संपत्तियां एक ही व्यक्ति के नाम नीलाम कैसे की जा रही हैं, उसको सौगात में कैसे सौंपी जा रही हैं, उस पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं, उस पर कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं। मुख्यमंत्री के घर को चर्चा का विषय बनाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। मुख्यमंत्री के घर को विषय बनाकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। और आज मैं भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा को सुन रहा था, अगर तुम में जरा भी नैतिक साहस है तो पूरे देश से अपने प्रधानमंत्री जी को बोलिए कि पूरे देश से हाथ जोड़कर माफी मांगे कि कोरोना के समय में चुनावी रैलियां करके कोरोना क्यों फैला रहे थे। कहां थे जब लोग चीख रहे थे? पूछे प्रधानमंत्री से, अगर जरा सा भी नैतिक साहस है कि उस कोरोना के समय में जब लोग मर रहे थे तो आप 8,000, 8,500 करोड़ का जहाज अपने लिए क्यों खरीद रहे थे? पूछिए अगर जरा सा भी नैतिक साहस है कि 12-12 करोड़ की अपने इर्द गिर्द घूमने वाली कारें क्यों खरीद रहे थे उस वक्त जब लोगों की जान जा रही थी। तो इसलिए असल मुद्दा है पुलवामा में मारे गए हमारे जवानों की शहादत के लिए जिम्मेदार कौन है, इसका जवाब दो। जो विषय वहां के तत्कालीन राज्यपाल, मौजूदा पूर्व राज्यपाल, 4 राज्यों में राज्यपाल रह चुके सत्यपाल मलिक जी उठा रहे हैं। सवाल यह है कि अडानी के महाघोटाले पर, लाखों करोड़ के महाघोटाले पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, उस पर जवाब सरकार कब देगी, इस पर चर्चा कब होगी? ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया, और ये सवाल अब यही बन रहा है कि क्या देश की जो संसद भवन बनी है, क्या इतना पैसा जो संसद भवन पर खर्च किया गया, अगर वही पैसा देश के लिए खर्च किया जाता, रोजगार को लेकर, शिक्षा को लेकर या स्वास्थ्य सेक्टर को लेकर, तो इसमें क्या दिक्कत थी? लेकिन विपक्षी पार्टियों की तरफ से जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि फिलहाल मौजूदा समय के अंदर बहुत सारे ऐसे मुद्दे जो उनकी तरफ से उठाए जा रहे हैं, और विपक्ष जिन मुद्दों को उठा रहा है वो कहीं ना कहीं ये जाहिर तौर पर बताता है कि क्या आने वाले वक्त में, आने वाले समय के अंदर यही तमाम मुद्दे जो 2024 में बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी करती नजर आएंगे। हालांकि बीजेपी की तरफ से इस पर कोई सफाई नहीं दी गई है कि इतना पैसा जो सरकार ने लगाया है वो ये जनता का पैसा है या फिर
इतना पैसा जो लगाया है सरकार उसका हिसाब किताब देगी, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जो घर बना है उस पर बहुत सारे सवाल जवाब किए गए थे। अब कहीं ना कहीं मोदी सरकार बैकफुट पर आ गई है, फंसती नजर आ रही है। अब क्या आने वाले वक्त में जो सरकार है वो बड़ी मुश्किल में फंस जाएगी, ये देखना होगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।